दोस्तों ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एमपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि टॉपर्स की बात सब कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी बात सब कर रहे हैं, सब तरफ आप वीडियोस देख रहे होंगे। लेकिन उन लाखों विद्यार्थियों का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? और मैंने बहुत सारे कमेंट भी देखे कि हमारे बारे में भी तो कोई बात कर लो। सफल होने वाले विद्यार्थियों तो सब बात कर रहे हैं, हम भी लगातार। मैंने अभी तक शायद 15 से 20 टॉपर से वीडियो कॉल किया है। रैंक 1 रैंक 2 अपनी अपनी कैटेगरीज के जो टॉपर्स हैं, यहां आप देखेंगे ये सारे ऑल मध्य प्रदेश के टॉपर्स की फोटोज आप यहां मेरे साथ देख रहे हो, जिनके साथ कल मेरा वीडियो कॉल हुआ। तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल है, मिठाइयां बंट रही हैं। लेकिन उन विद्यार्थियों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्यों नहीं है इस पीडीएफ में, हमने क्या गलती करी, या क्या इन लोगों में और हमारे में अंतर क्या था। और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो भ्रामक होती है, मन भटकाव वाली होती है। तो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, शायद आप इससे समझ पाएंगे कि परीक्षा होती क्या है। मैंने जैसे ये आदर्श हैं ऑल मध्य प्रदेश रैंक 4, ये बबलू हैं ऑल एमपी रैंक 9, रचना है ऑल एमपी रैंक 8, ये राम जी हैं ऑल एमपी रैंक 11। ऑल एमपी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के टॉपर्स हैं ये। और ऐसे मैंने बहुत से विद्यार्थियों से बात करी, सभी के वीडियोस भी हमने डाले। मुझे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। किसी ने बताया कि सर मैं पिछले 2 बार पुलिस की परीक्षा में फेल हुआ हूं, किसी ने बताया कि ये मेरा दूसरा था, कोई कह रहा है कि पिछले 5-6 सालों से मैं लगा हुआ हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भी, जो आप आज महसूस कर रहे हो, यही महसूस इन्होंने पिछले साल की परीक्षाओं में भी किया है। इन्हें भी 2023 में जब रिजल्ट आया, इन्हें बिल्कुल जब सिलेक्शन नहीं हुआ, इन्हें भी धक्का लगा, इन्हें भी अच्छा नहीं लगा, इन्हें भी लगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, हमने भी तो मेहनत करी थी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, परीक्षा में फेल होने के बाद आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो आप सारी चीजों को ब्लेम करते रहो, ये हुआ होगा, ये ऐसे बन गए होंगे। और देखिए, अगर आप इस तरफ होते, जब आपका सिलेक्शन होता, तो आप कहते कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप समझो कि नेगेटिव बात करने वाले, कमी निकालने वाले बहुत लोग होते हैं, है ना। ये लोग भी एग्जाम्स में फेल हुए हैं, लेकिन आज जब सिलेक्शन हो गया है तो इनके ऊपर कोई आरोप लगाना, इनको लेकर कुछ कहना बड़ा आसान है। लेकिन ये जानते कि इन्होंने कितनी मेहनत करी, और ये भी आप ही की तरह है, आप ही की जैसी स्थिति और आप ही की तरह असफलताएं इन्होंने भी देखी। लेकिन जो मैं कह रहा था कि 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो आप ब्लेम करते रहो, आप बस नेगेटिविटी के अंदर पूरा चले जाओ, या फिर आप इस बात को समझो कि भाई परीक्षा में कोई पास होगा, कोई फेल होगा। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन लोगों ने शायद आपसे ज्यादा मेहनत करी होगी, है ना। हमारी भाई पूरा खेल ही मेहनत का है। मेहनत कम रही होगी वो बेचारा नहीं हो पाया होगा, जिसकी मेहनत ज्यादा रही होगी वो उस बात को डिजर्व करेगा। क्योंकि जहां 9,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा और केवल 7,500 लोगों को जॉब मिली, उसमें से भी 6,500 या 7,000 के आसपास बच्चों को 87% की लिस्ट में रखा गया है। तो जिनका नहीं हुआ उन्हें धक्का लगेगा। पर आप समझिए कि परीक्षा का नेचर ही यही है कि कोई पास होगा, कोई फेल होगा, है ना। तो अगर इन लोगों ने पिछली असफलता से यह सीखा कि यार ठीक है, बुरा लगा, धक्का लगा, निराश हुए, डिमोटिवेट हुए, लेकिन इन्होंने यह देखा कि हम कमी कहां छोड़ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिस पे काम करने की जरूरत है। मैथ्स को अच्छा करते हैं, रीजनिंग को अच्छा करते हैं, साइंस को अच्छा करते हैं। इन्होंने अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाया, और ज्यादा मेहनत करी, और दिन रात मेहनत करी। और इस साल आप सोचिए, इनका किसी का भी पिछले साल एग्जाम नहीं निकला था, और इस साल मध्य प्रदेश के टॉपर्स बनकर ये बैठे हैं। जिनका पिछले साल एग्जाम नहीं निकला, इतनी मेहनत करी कि इन्होंने इस साल टॉप किया है। मुझे नहीं लगता है अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप इनके वीडियो कॉल सुनिएगा, आपको इनकी कहानी समझ में आएगी कि इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितना संघर्ष किया, किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बहुत मतलब इस बार एक चीज मुझे और ये दिख रही है कि सारे अधिकतर टॉपर्स छोटे छोटे गांव से हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, कुछ लोग ऑफलाइन भी पढ़ने आए इंदौर, कुछ अधिकतर लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा है, कई लोगों ने यूट्यूब से ही पढ़ के एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है, और जिससे जैसा बन पड़ा उन्होंने मेहनत करी। तो मैं बस आपको यही सलाह दूंगा कि अभी दिसंबर में फिर से कांस्टेबल की परीक्षा होने जा रही है। यह पहला ऐसा साल है कई साल बाद कि जहां आपको पता है कि कौन अगला नोटिफिकेशन कब आएगा। सितंबर अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर में 7,500 पदों की फिर से भर्ती आ रही है। तो
बुरा लग रहा है, निराश हो रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए और होता है, इंसान है भाई, होगा। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि एग्जाम है, तो इसीलिए अपने आप को इस बात को तैयार करो कि यार हम भी अब और ज्यादा मेहनत करते हैं, कहां कमी रह गई उस पर काम करते हैं, और अगले साल, अब जो अगला एग्जाम है, अगला साल भी नहीं, इसी साल आपका जो एग्जाम है उसमें फोड़ कर रखना है। और मैं, विनर्स परिवार, विनर्स के सारे टीचर्स, हर एक व्यक्ति आपके साथ हैं। इन लोगों को अगर यहां तक पहुंचाया है, और इसके पहले आपने देखा कि विनर्स पुलिस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, कि हजारों में, मतलब 50, 100, 200 नहीं, हजारों की संख्या में हमारे स्टूडेंट एक बार में सिलेक्ट होते हैं पुलिस की परीक्षाओं में, और लगभग हर परीक्षा में हमने इतिहास रचे हैं। तो आप भी उसमें से हो सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिविटी के साथ और एक साफ सुथरी नजर से चीजों को देखकर आगे बढ़ोगे, तो आप भी इन्हीं की तरह अगली जो परीक्षा है उसमें आप वर्दी अपनी हासिल कर लोगे। तो बस यही संदेश मैं आप सब लोगों को देना चाहता था कि ठीक है, निराश मन होता है, दुखी होता है, लगता है कि बहुत मेहनत करी थी। कई लोग का यह था कि इस बार उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, बट क्या करें, एग्जाम है ही ऐसा कि कुछ चुनिंदा लोग ही इसका हिस्सा बन पाएंगे, बाकियों को असफलता देखनी ही पड़ेगी। लेकिन करना है संघर्ष, तो आपको अपने हिस्से का करना है। हो सकता है कि इस बार जब परीक्षा हो, वो मेहनत आपकी ओर काम आए, आप और ज्यादा ताकत लगाएं, और इस बार आप एग्जाम को निकाल लें। तो लगे रहना पड़ेगा। सबने असफलता के स्वाद चखे हैं, आपको भी चखना पड़ेगा। लेकिन वो असफलता से सीखोगे, तब सफलता हासिल होगी। असफलता से अगर आपने कुछ सीखा नहीं, तो कोई भी असफलता आपको सफलता तक नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए आपको बस यही कहूंगा कि अगले एग्जाम पे फोकस करिए। अगला नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। ये लोग भी विनर्स के कोर्सेज से या किताबों से, टेस्ट सीरीज से, क्लासेस से, ऑफलाइन, यूट्यूब, कहीं ना कहीं विनर्स से जुड़े और अपने आप को मजबूत किया, और आज सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। तो आपके लिए जैसा संभव हो, आप कोर्स ले सकते हैं, इंदौर आकर पढ़ सकते हैं, जिस भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, जुड़िए विनर्स के साथ और अपनी एक नई यात्रा करिए, और 2027 में एक जोरदार कमबैक करिए और वर्दी हासिल करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।